आमतौर पर जब आप सड़कों पर निकलते हैं तो आपको अक्सर पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां दिखती हैं, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि अब बहुत जल्द ऐसा होगा कि भारत की सड़कों पर आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगी, तो थोड़ा सा ताज्जुब होगा, आपको लगेगा कि आखिर ये कैसे होगा। ये वाकई में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, क्योंकि इसको लेकर अब खुद मंत्रालय भी दावा कर रहा है। आने वाले 6 महीनों में भारत इलेक्ट्रिक कार्स के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाला है। ये कैसे होगा और ये दावा कौन कर रहा है, आज इसी की जानकारी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मोजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इलेक्ट्रिक कारों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है कि अब विश्व में जो गाड़ियां बन रही हैं इलेक्ट्रिक की, उसमें भारत सबसे ऊपर होगा। उन्होंने ये दावा क्यों किया और उनकी इस दावे के पीछे की वजह क्या है, आज बात हम इसी कर रहे हैं। दरअसल अमेज़न की एक वर्चुअल समिट में बात करते हुए नितिन गडकरी ने दावा किया और कहा कि अगले 6 महीने में लिथियम आयन बैटरी निर्माण पूरी तरह से देश में ही होने लगेगा। इस दम पर आने वाले दिनों में भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में दुनिया भर में अव्वल होगा और कुछ समय में हम एक नंबर 1 निर्माता होंगे। सभी प्रतिष्ठित ब्रांड आज भारत में मौजूद हैं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। गडकरी ने स्वदेशी बैटरी टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक कारों को परिवहन का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम बनाएगी। उन्होंने कहा कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने तेजी से क्षमता बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि 6 महीने के भीतर हम 100% लिथियम आयन बैटरी भारत में बनाने में सक्षम होंगे। लिथियम की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। इसके अलावा गडकरी ने यह भी बताया कि सरकार हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी लॉन्च करने की दिशा में भी काम कर रही है। इसमें हवा से उपस्थित हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है। इससे पेट्रोल, डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं रह जाएगी। सबसे खास बात यह है कि गडकरी ने यह कहा कि हम हर साल सालाना 8 लाख करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इससे जो है, जब हम बैटरी पर स्विच होंगे तो एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल या फिर ये कह लें कि जो हमारी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। इससे अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में ऊर्जा के बेहतर और वैकल्पिक स्रोत की जरूरत है, जो कि लिथियम या फिर कह लें कि बैटरी उसे पूरा करेगी। नितिन गडकरी के मुताबिक अगले 2 सालों में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत कम होगी और ऐसी गाड़ियां भी पेट्रोल और डीजल वाहनों के स्तर पर आ जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले इलेक्ट्रिक वाहन बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि वो भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर को दुनिया में नंबर 1 पर लाना चाहते हैं। इसके लिए एथेनॉल, मेथनॉल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी सम्मेलन में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स सेक्टर में कुशल लोगों की जरूरत है। इस सेक्टर में छोटे एवं मझोले उद्यमों के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय कौशल विकास की दिशा में काम कर रहा है ताकि कुशल लोगों की मांग को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में कौशल की मांग बढ़ी है। जिन जिन चीजों का इस सम्मेलन में जिक्र हुआ, उसमें भारत अव्वल कैसे होगा, इसको लेकर काम हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब टेस्ला का जिक्र पूरी दुनिया में शुरू हुआ, यानी कि सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली वो कंपनी जो भारत में अपना प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है, ऐसी दिशा में या फिर ऐसे वक्त में ये कह लें कि जब ये दावा खुद केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं कि आने वाले 6 महीनों में हम बेजोड़ काम करने वाले हैं इसको लेकर, तो ऐसे में आप एक बात को लेकर आश्वस्त हो जाइए कि आने वाले दिनों में जो बोलबाला है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों का ही होने वाला है। क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, या फिर ये कह लें कि हमारे पास कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। हमें सोचते हैं कि आने वाले दिनों में हम जब कहीं जाएंगे तो वहां पर हम कैसे बैटरी को चार्ज करेंगे, गाड़ियां चार्ज कैसे होंगी। इस दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि अब चार्जिंग पॉइंट्स गाड़ियों के लिए खासकर बनाए जा रहे हैं और खासकर उन पॉश इलाकों में। लेकिन अब इसको सरकार बड़े पैमाने पर शुरू करने जा रही है, यानी कि एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत भारत में जल्द उभरने वाला है।